हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो नाउन का है और नाउन की कैटेगरीज का है। तो ये भी नाउन की कैटेगरीज में काउंट होते हैं। पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा नाउन कैटेगरी में यूज होता है, ठीक है। जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रीट किया जाए एज लिविंग, ठीक है, तो उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक हो गया। अब देखें, इसमें हम एक तो मस्कुलाइन में यूज करते हैं और एक फेमिनाइन में यूज करते हैं। हम ज्यादातर अपनी लैंग्वेज में देखते हैं, जो माँ होती है वो अपने बेटे को कहती है अक्सर जगह प्यार में कि तुम तो मेरी चांद हो। अब देखो, बेटा क्या है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं हम, चांद कह रहे हैं माँ। तो चांद हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो देखो, नॉन लिविंग थिंग को यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए। तो इसे ही पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब मस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं और फेमिनाइन के लिए यूज करते हैं। देखो, वो बेटे को कह रही है कि तुम मेरे चांद हो। अब बेटा हमारा मस्कुलाइन है, उसको क्या कह रही है, चांद। ठीक हो गया। तो इस तरह हम यूज करते हैं। अब देखो, मस्कुलाइन में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। एक तो जो स्ट्रेंथ है, पावर, ताकत, मस्कुलाइन में यूज की जाती है। पावर को भी मस्कुलाइन में यूज किया जाता है। रूट को भी मस्कुलाइन में यूज किया जाता है। सन को, सूरज को मस्कुलाइन में यूज किया जाता है। सनलाइट को यूज किया जाता है। विंटर को, डेथ को, माउंटेन को, इन सब को हम मस्कुलाइन में यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब फेमिनाइन में कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, ब्यूटी को यूज करते हैं, सॉफ्ट को यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव को यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल को यूज करते हैं, मून को करते हैं, मून लाइट को करते हैं, स्प्रिंग और लाइफ को भी हम किस में यूज करते हैं, फेमिनाइन में यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह नाउन की और भी कैटेगरीज हैं। ये टॉपिक भी हमारा नाउन की कैटेगरीज में ही यूज होता है। ठीक है। और भी नाउन की कैटेगरीज हैं, जो कि हमारा यहाँ से एक और टॉपिक आ गया। अब जो नाउन की कैटेगरीज में के केसेस, यानी ये हमारा केसेस वाला टॉपिक है, ये भी हमारा कैटेगरीज में ही यूज होता है। ठीक हो गया। और ये भी हमारा कैटेगरीज में ही यूज होता है नाउन की। अब देखें, नाउन को हम एज अ सब्जेक्टिव यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है नोमिनेटिव केस। ठीक है। यानी नाउन को सब्जेक्टिव केस के लिए भी यूज किया जाता है, जिसको हम नोमिनेटिव केस भी कहते हैं। और नाउन को ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ठीक है। और थर्ड है, नाउन को वोकेटिव केस के लिए यूज किया जाता है। जब भी नाउन को यूज किया जाए एड्रेस के लिए, एड्रेस समवन, किसी के एड्रेस के लिए, तो उसे कहते हैं वोकेटिव केस। ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल ट्राई इसको समझते हैं। आफ्ताब कार्ड अहमद। अब देखिए, आफ्ताब नाम है, जो कि प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नाउन हो गया, तो हमारा कहाँ यूज हो रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस के लिए यूज हो गया। इसी तरह अहमद नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हो गया। तो देखिए, नाउन सब्जेक्टिव केस के लिए भी यूज हो गया और ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी यूज हो गया। अब नेक्स्ट वन, आफ्ताब यू कैन टेक द बुक। अब देखो, आफ्ताब को क्या कह रहा है, एड्रेस बता रहा है बुक का, कि तुम वो बुक ले सकते हो। ठीक है। तो एड्रेस बताने के लिए यूज कर रहा है, तो ये वोकेटिव केस हो गया। ठीक है। ये हम ज्यादातर नरेशन में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये नाउन की कुछ कैटेगरीज हैं ये समझ आई होंगी। ठीक है। थैंक यू।